हे भगवान, ये सब क्या हो गया? मेरा सारा खेत उस दुष्ट सुअर ने उजाड़ दिया। अब मैं क्या करूँगा? मैं इस दुष्ट को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे मंगलू भाई, उस दुष्ट सुअर का तो आतंक बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन मुन्ना भाया, आखिर हम उस दुष्ट जानवर का कर भी क्या सकते हैं? अरे भाई, आप मेरी सलाह मानो तो हमें महाराज के पास चलना चाहिए। वो हमारी मदद जरूर करेंगे। इतना सोचकर मंगलू और मुन्ना तथा गांव के कुछ लोग राजा के महल में पहुंचते हैं। महाराज, हमारी सहायता कीजिए, हमें बचा लीजिए महाराज। अरे आप लोग शांत हो जाइए। बोलिए, आप लोगों की क्या तकलीफ है? राजा के पूछने पर गांव के सभी लोग बारी बारी से राजा को उस सुअर के बारे में बताते हैं। आप लोग शांत हो जाइए। मंत्री जी, उस सुअर ने जिस जिस को भी नुकसान किया है उसे 10-10 सोने की मोहरें दे दी जाए और पूरे राज्य में ये घोषणा करवा दो, जो कोई भी उस सुअर को जिंदा या मुर्दा लाकर मुझे देगा तो मैं उसे मुंह मांगा इनाम दूंगा। राजा का आदेश होते ही सैनिक पूरे राज्य में घूम घूम कर घोषणा करने लगते हैं। सुनो सुनो सुनो, हमारे राज्य में एक दुष्ट सुअर घुस आया है। यदि कोई भी इंसान उस सुअर को जिंदा या मुर्दा पकड़कर महाराज के सामने पेश करेगा तो महाराज उसे मुंह मांगा इनाम देंगे। सुअर इतना ज्यादा खतरनाक था कि किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि उसे पकड़ने के लिए जाए और अपनी जान जोखिम में डाले। अरे मंत्री जी, क्या आपने राज्य में मेरी घोषणा नहीं सुनाई? अभी तक कोई भी व्यक्ति उस सुअर को पकड़ने के लिए क्यों नहीं आया? महाराज, मुझे क्षमा कीजिए, लेकिन मैंने पूरे राज्य में यह घोषणा करवाई थी। महाराज, मुझे लगता है वह सुअर बहुत खतरनाक है, इसलिए कोई भी व्यक्ति जानबूझकर अपनी जान को जोखिम में नहीं डालना चाहता। परंतु मंत्री जी, यदि ऐसा ही रहा तो वो सुअर हमारे पूरे राज्य का विनाश कर देगा। महाराज, उस सुअर को पकड़ना या फिर मारना किसी आम आदमी के बस की बात नहीं है। मंत्री जी, मुझे लगता है मुझे अपनी शर्त को बदलना होगा। इसीलिए मंत्री जी, तुम जाओ और पूरे राज्य में ये घोषणा कर दो, यदि कोई भी मुझे उस सुअर को जिंदा या मुर्दा पकड़ कर देगा तो मैं उसे अपना आधा राज्य तथा अपनी राजकुमारी की विवाह भी उसी वीर के साथ करवा दूंगा। सुनो सुनो सुनो, राजा ने अपनी शर्त बदल दी है। अब यदि कोई इंसान उस सुअर को जिंदा या मुर्दा लाकर राजा को देगा तो राजा उसे अपना आधा राज्य दे देगा तथा अपनी पुत्री का विवाह उसी के साथ कर देगा। सैनिक पूरे राज्य में यह घोषणा करते हैं। उन सैनिकों की बात दो भाई चुपचाप खड़े होकर सुन रहे थे। बड़े भाई का नाम राकेश तथा छोटे भाई का नाम भोला था। राकेश बड़े ही कुटिल स्वभाव का था, जबकि भोला तो मानो भोला ही था। वह दोनों बहुत ही गरीब थे। अरे भोला, क्या तुमने भी वही सुना जो मैंने सुना है? हाँ भैया, आपने एकदम ठीक ही सुना है। अब तो मैं ही उस सुअर को मार कर लाऊंगा और राजकुमारी से विवाह कर बन जाऊंगा इस राज्य का राजा। इसीलिए मैं तो चला महाराज के पास। इतना कहकर राकेश वहाँ से चला जाता है और भोला भी अपने घर की तरफ चला जाता है। महाराज, मैं लाऊंगा उस दुष्ट सुअर को मारकर। राजकुमारी से तो सिर्फ मैं ही विवाह करूंगा। आप विवाह की तैयारी कीजिए महाराज, मैं जल्द ही वापस आऊंगा। इतना बोलकर राकेश जंगलों की तरफ चला जाता